नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। राजस्थान में महज कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस में चुनाव से पहले ही बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तनातनी किसी से छुपी नहीं है और अब एक बार फिर सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस दौरान कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन गहलोत ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। पायलट इसके विरोध में 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने यह भी कहा कि वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि ये वादा किया गया था कि जांच कराई जाएगी। चुनाव को 6 या 7 महीने बाकी बचे हैं। विरोधी भ्रम फैला सकते हैं और कई तरीके की मिलीभगत के भी आरोप इस दौरान लग सकते हैं। ये साबित करने के लिए जल्द कार्रवाई करनी होगी ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट के ये बयान सामने आ रहे हैं, कहीं फिर से कांग्रेस में से एक और दिग्गज के जाने का आगाज तो नहीं है। इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे सहयोगी सत्यम गौड़, और इसी के साथ ये भी बता दें कि इस चर्चा में बीजेपी से वासुदेव मन्ना और कांग्रेस से जुड़ेंगे। इस दौरान हमारे साथ जुड़े हैं वेद प्रकाश विद्रोही। आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने सहयोगी सत्यम के पास चलूंगी। सत्यम, जिस तरीके से ये जो कवायद शुरू हुई है सचिन पायलट की तरफ से, क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के खेमे में फिर से कुछ एक नया सनसनी जो मामले वो फिर से सामने आएंगे, या फिर एक बार फिर से ये जो परिवार की लड़ाई है सड़क तक जो आई है, आखिरकार इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो 6 से 7 महीने शेष बचे हैं कि जब चुनाव होना है यहाँ पर, विधानसभा चुनाव। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के ही खेमे में लड़ाई मच गई है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले भी सचिन पायलट ने बगावत के सुर देखने को मिले थे और एक बार फिर से, और इस बार मामला कुछ भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जब सत्ता में आए थे इससे पहले उन्होंने जनता से वादा किया था खास तौर पर कि जो घोटाले के आरोपी लगे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी अगर बात करें तो 4.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। और इससे पहले सचिन पायलट खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन चिट्ठी का अभी तक कोई भी जवाब अशोक गहलोत की तरफ से नहीं दिया गया है, जिसको लेकर सत्यम, जिस तरीके से अगर मैं आज की बात करूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान क्या कुछ कहा, दर्शकों को पहले वो सुनवा देते हैं, उसके बाद आगे चर्चा पर चलते हैं। जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं, उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत हूं। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, तो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है, मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भू माफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। बिल्कुल, आपने सुना सचिन पायलट ने क्या कहा कि आखिरकार अगर
ये मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस पर तमाम सवाल जो हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा सकेंगे, ताकि आगे जो ये चुनाव होने हैं उस पर तमाम चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आएंगी। तो हमारे साथ बीजेपी से वासुदेव मन्ना और कांग्रेस से जुड़े हैं वेद प्रकाश विद्रोही। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के पास चलूंगी। वेद प्रकाश जी, आखिरकार घर की लड़ाई ये जो सड़कों पर आई है, आखिरकार क्या वजह है? क्यों इतने सालों में कोई भी कार्रवाई को लेकर अशोक गहलोत की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया? आखिरकार क्या वजह है कांग्रेस में? सत्तम जी को, भाई वसुदेव मन्ना जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले तो इसको आप लड़ाई मत समझिए, ये कोई लड़ाई नहीं है। भ्रष्टाचार की जांच के खिलाफ एक आवाज है और ना ये बगावत है। बगावत इसलिए नहीं है कि किसके भ्रष्टाचार की जांच की सचिन पायलट जी मांग कर रहे हैं, भाजपा के भ्रष्टाचार की जांच की। लेकिन वेद प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि लड़ाई नहीं है, लेकिन जब भी कोई भी बात होती है, अगर कांग्रेस खेमे की बात है तो वो घर के अंदर होती है। 4 साल पहले चिट्ठी लिखी जाती है और आप कहते हैं लड़ाई नहीं है, बार बार उस चिट्ठी का जिक्र होता है। ऐसा है पंकज जी, आप जो कहेंगी वो तो मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं वही बात कहूंगा जो हमारी पार्टी की बात है। आप जबरदस्ती मुझसे लड़ाई करवाना चाहती है। वेद प्रकाश जी, जबरदस्ती नहीं है, जो बात सामने आई है वही बात मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। मुझे सुनता है, मैं बहरा नहीं हूँ। आपकी बात पर मैंने सुन लिया, अब उसका क्या जवाब देना है ये भी आप तय करेंगी तो मैं चुप हो जाता हूँ। आप ही तय कर, आप अपनी बात रखिए, लेकिन अभी आपने कहा लड़ाई नहीं है। आपने सवाल पूछा, मैंने इनकार कर दिया। चलिए आप पहले अपना जवाब पूरा कीजिए, फिर मैं सवाल करती हूँ। करिए आप अपना जवाब पूरा। हाँ, तो ये लड़ाई नहीं है। बगावत किससे करेंगे, कहाँ जाएंगे? भाजपा में। भ्रष्टाचार का आरोप किस पे लगा रहे हैं सचिन पायलट जी? 45,000 रुपया खान माफिया भ्रष्टाचार हुआ वसुंधरा जी भाजपा के शासन में। जमीन माफिया ललित मोदी जो जयपुर के अंदर हवेलियां हुआ था, जिसको बहुत हल्ला हुआ था सुषमा जी का और इसका वसुंधरा जी का, वो किसकी है? भाजपा नेताओं की। इसलिए भाजपा में जाकर कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि जिसके खिलाफ आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो और चुनाव के समय उसके साथ चले जाओगे तो जाने वाले नेता की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, सचिन पायलट जी की बात बिल्कुल सही है कि जब उन्होंने 1 साल पहले चिट्ठी लिखी थी, 1.25 साल पहले, तो मुख्यमंत्री जी को उस चिट्ठी का जवाब देना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं दिया या क्या जांच चल रही है ये मुख्यमंत्री जी बता देंगे और सबके सामने आ जाएगा। और 11 अप्रैल को जो सचिन जी 1 दिन की भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना और जनता को जागरूक करना, ये तो अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ कि जो भ्रष्टाचार की जांच किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई थी और भाजपा बेनकाब नहीं हो पाई थी, जनता की नजरों में और बेनकाब हो जाएगी। अच्छा कदम है और ये कदम कांग्रेस को ही मजबूती देगा और भाजपा को कमजोर करेगा। तो ये कांग्रेस में एक आंतरिक लोकतंत्र है। हम भाजपा की तरह तो है नहीं कि कोई बोलेगा पार्टी खिलाफ तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हमारे यहाँ अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है और मुद्दा कोई व्यक्तिगत नहीं है, किसी कांग्रेस नेता के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप सचिन पायलट कोई गहलोत सरकार पर तो नहीं लगा। वेद प्रकाश जी, बिल्कुल बीजेपी से भी हमारे साथ में जुड़े हैं वासुदेव जी, उनसे पूछ लेते हैं। आपने जिस तरीके से आरोप लगाया, बिल्कुल अगली बात भी मैंने पंकज बात, बिल्कुल वेद प्रकाश जी आपकी बात पूरी सुनी गई है। उसके बाद में चलिए बीजेपी से भी लाइन खत्म कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने आपसे ये भी कहा कि क्यों जवाब नहीं दिया, इसका जवाब गहलोत जी देंगे और जरूर देंगे। मैंने ये कहा है। बिल्कुल, बीजेपी से वासुदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वासुदेव जी, क्या कुछ कहना है? क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं, हम तो इसलिए बाहर आए हैं, हम तो इसीलिए अनशन पर बैठने के लिए जा रहे हैं। आखिरकार क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वेद प्रकाश जी ने बड़ा ही हास्यास्पद बयान दिया है। जांच होना चाहिए और सपोर्ट करते हैं, और जब ईडी समन भेज देता है इनको सुप्रीमो को दिल्ली में, तब सारे कांग्रेस कार्यकर्ता रोड पे सोए थे। इतना धूप में भी रोड में सोए थे, तब इतना धूप में ना। वेद प्रकाश जी, आपकी बात आराम से सुनी जा रही थी ना। वेद प्रकाश जी पर बात कीजिए, अगर आप इस तरह बात करेंगे तो मैं मोदी और
शाह की भी बात करूंगा, फिर क्या आप मुद्दों पे बात कर लीजिए। नहीं, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं, लेकिन करप्शन में बताओ, जांच से बोल रहा हूँ। आज जब जांच वेद प्रकाश जी वेद प्रकाश जी आपकी बात को आराम से सुना गया था। वेद प्रकाश जी, आपको इंटरेस्ट नहीं किया मैंने। वेद प्रकाश जी, अब अगर दूसरे का नंबर है, बीजेपी का नंबर है, तो सुनिए ना, आराम से सुनिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। मोदी जी खुल के बोलते हैं, जो चोर है उनको उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप आज का माहौल देखेंगे, चोर गुटबाजी कर रहे हैं, चोर तो एक चोर दूसरे चोर को बचाने में लगे हुए हैं। देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र खतरा बोलते खुद जो तो पार्टी खतरा बोलते थे लोकतंत्र के खतरे खतरा है, आज वो खुद खतरे में आ गया लोकतंत्र में। देखिए, जिस तरह से ये लोग सेवा भाव दिखा के मेवा खाने के लिए इंटरनल कॉलिशन का शिकार बनते थे, करप्शन का दूसरे के, आज इतना साल हो गया। तो एक चीज बताइए, एक चवन्नी का जांच का आपने आज तक रिपोर्ट प्रकाश की है, चवन्नी जांच का बता दीजिए। भाजपा के खिलाफ तो आपने आरोप तो बहुत लगाए हैं, चवन्नी का जांच का बता दीजिए, और कहीं सहयोग नहीं हुआ तो बता दीजिए। चवन्नी का नहीं रिपोर्ट बता पाए, फिर बोलते हैं जांच। और रही बात, अभी लोकतंत्र के ऊपर बड़े भाषण दे रहे थे वेद प्रकाश जी, लोकतंत्र किस तरह से चलता है ये पूर्व पीएम ने भी देखे हैं। आपने 2014 से पहले भी रिमोट कंट्रोल पीएम देखे थे आपने, किस तरह से रिमोट उठना भी होता, रिमोट दबाते ही उठते थे, बैठना भी होता तो रिमोट दबाते ही बैठते थे। और वो पार्टी, अगर जो करप्शन पार्टी लोकतंत्र की बात बोलते हैं, जो डायनेस्टी होते, परिवारवाद का जकड़ में रहकर लोकतंत्र की बात बोलते हैं, तो इससे बड़ा आज हंसी का बात हो ही नहीं सकता। और अभी संगति एक चीज मैं बता दूं, अभी इंडियन अगर लोकतांत्रिक सिस्टम में जाएंगे, इंडियन डेमोक्रेसी में 3D जो सिस्टम है ना, 3D बड़ा खतरनाक है। उसमें से पहला डी जो आता है वो डायनेस्टी आता है, दूसरा डी जो आता है ना वो डिक्टेटरशिप आता है, और तीसरा डी जो आता है डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस आता है। और तीनों ही कांग्रेस पार्टी, जो चाइनीज चंदे पे पलने वाली पार्टी से जेल में बैठा हुआ है, फूस से भरा हुआ है। जहां देखिए कांग्रेस के सरकार है, वही ये 3D देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। और इनका जो सेवा भाव से ठगी करके जो मेवा खाने के लिए लोग आते थे, फिर इंटरनल कॉलिशन का शिकार बनते थे। फिर जो मिठाई बांटने के लेके जो मिठास अंदर वाला परिवारवाद मिठास होने से इनको परिवारवाद तो मिठास का शिकार बन जाते हैं, फिर बाहर वाले जो है ना वो खटास का शिकार बन जाते हैं, फिर वो कांग्रेस ही खटास हो जाते हैं, फिर बोलते हैं सब लोटास चलाते आप लोग। आप अपना घर तो ठीक कर लीजिए, जहां लोकतांत्रिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। जहां परिवारवाद इससे भारी हो जाएगा तो ये होना स्वाभाविक है। बिल्कुल वासुदेव जी, वेद प्रकाश जी से पूछते हैं। वेद प्रकाश जी, क्या कुछ कहना है? पहले आप अपना परिवार तो थाम लीजिए, क्योंकि परिवार से ही आपके कई दिग्गज नेता निकले हैं। मैं आपको बता देती हूँ ना, एक सेकंड आप मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी। मैं बिल्कुल आपकी बात पूरी सुनूंगी। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हमारे यहाँ पर परिवार को जोड़ने के लिए, लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं? अभी 2-3 दिन पहले की मैं आपको बता देती हूँ, किरण रेड्डी जी ने भी कांग्रेस छोड़ी है, बीजेपी में शामिल हुए हैं। सुना है ना आपने? अब आप मुझे जवाब दीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस में जितने भी पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस में जितने भी मंत्रियों ने, भाजपा का नेता जो भाषण कर रहा था, एक बार भी राजस्थान की चर्चा नहीं की, आप बीच में नहीं बोली, और मैं जवाब नहीं देता जिससे पहले आप वेद प्रकाश जी आप सुनते नहीं है, वेद प्रकाश जी आप सुनते नहीं है। वेद प्रकाश जी आप मेरी बात तो पूरी सुनिए ना वासुदेव जी। वेद प्रकाश जी, चर्चा में यहाँ पर मैं बैठी हूँ, और चर्चा में जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जनता के सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आप दोनों को उसका जवाब देना होगा। यहाँ पर मैंने आपस में इस तरीके से भिड़ने के लिए नहीं, क्योंकि आपकी आवाज जनता तक नहीं जाएगी अगर आप दोनों एक साथ में बोलेंगे तो। आप मेरी बात सुनिए पहले वेद प्रकाश जी, उसके बाद मैं आपका पूरा, तभी तो बोलूंगा मैं सवाल कर रही हूँ ना आपसे, आप दोनों अभी शांत रहिए। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ आप पहले मुझे उसका जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो पहले आप मेरा सवाल सुनिए। पहले तो आप अपने तथ्यों को ठीक कर लीजिए। बिल्कुल, मेरे तथ्य बिल्कुल ठीक है, आप सुन ही नहीं रहे हैं बात को, आप हर किसी के बीच में बोले जा रहे हैं। हाँ, आपके तथ्य गलत है, मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनने को तैयार नहीं।
मैं आप कह रहा हूं आपकी बात मेरी गलत है। बात आगे मेरी सुनिए बात तो सही, नहीं क्या सुन रहे गलत हैं। बोल चलिए रही पहले हैं? आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं फिर आप अपना सुनिए सवाल तो करती प्यार हूँ। नहीं। आप पहले अपनी बात पूरी किरण बेदी कीजिए। जी 9 साल पहले 2014 में ही कांग्रेस को छोड़ चुके थे। जो व्यक्ति 9 साल पहले कांग्रेस छोड़ चुका, वो कांग्रेस छोड़े ना छोड़े, जाए कहां जाए, उस बात का मतलब क्या है? 9 साल 2014 के अंदर जब ये हमारे मुख्यमंत्री थे और आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, तब कांग्रेस छोड़ दी थी इन्होंने। ठीक, अपनी सुविधा की राजनीति जो भाजपा में जाना चाहते हैं चले जाए, हमें क्या आपत्ति है। भाजपा के साथियों ने कहा भ्रष्टाचार की, इन्होंने 2G कॉलजी और आजकल सीरीज निकाल रहे हैं 4,80,000 करोड़ का। 9 साल से किसका शासन है? मोदी जी का। एक भी कांग्रेस को मनमोहन सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में एक भी FIR इन्होंने दर्ज की हो तो बता दो आप। एक भी FIR दर्ज हो तो बता दो। सवाल तो यही था ना कि बाकी के नेता जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ी है, कांग्रेस जो कार्य करता है उन्होंने, तो क्या अगर सचिन पायलट के साथ में भी ये ऑप्शन आता है तो क्या करेंगे आप? क्या बीजेपी स्वागत करेगी? बस एक छोटा सा कमेंट इस पर चाहती हूँ। देखिए, ये पूरी सेंट्रल जो हमारे एक कमेटी होता है, जो लीडरशिप है, उनके अंडर आता है ये निर्णय, उन्हीं तय करते हैं। तो ये इसका विषय है, आने वाला समय तय करेगा। यानी कि आने वाले समय में अगर आ सकते हैं तो स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमान जुड़े, वासुदेव मन्ना जी और कांग्रेस से वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े थे। आप जी एक लाइन दे देती टाइम का। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और चर्चा में हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो गहमा गहमी है वो चरम पर है। एक तरफ अशोक गहलोत को सचिन पायलट लगातार चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से कुछ भी इस चिट्ठी पर रिएक्शन नहीं आता है, जिसके बाद अब आखिरकार सचिन पायलट ने ये तय कर लिया है कि 11 तारीख को वो अनशन पर बैठेंगे। और उसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार किस तरीके से कांग्रेस इस वाले मुद्दे से बाहर निकलती है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह की वजह से कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद बीजेपी में वो शामिल हुए। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से सचिन पायलट ने अब अपने खेमे के खिलाफ ही बगावत छेड़ी है, तो उसके बाद क्या ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि सचिन पायलट का रुख भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का है? क्या वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।